ओम। हिंदू मान्यताओं में मूर्ति पूजा का आधार उपासना की पांचवी श्रेणी मूर्ति पूजा है। चंचल मन को चारों ओर से रोककर एकाग्र करने का एकमात्र उपाय है मूर्ति पूजा। वैदिक काल से ही मूर्ति पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनोधृतिर्धारणा स्यात् समाधिर्ब्रह्मणि स्थितिः अमूर्तो चेस्थितिरा न स्यात् तत्तो मूर्तिर्विचिन्तयेत्। मन की धृति को धारणा कहते हैं। ब्रह्म में स्थित हो जाने का नाम समाधि है। परंतु यदि बिना मूर्ति मन स्थिर न हो तो मूर्ति की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ज्ञान की कोटि में पहुँचने के लिए साधक मन से जब तक सुस्थिर न हो सके तब तक मूर्ति पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही नहीं है जिससे कि मन को वश में किया जा सके। व्यक्ति का मन अत्यंत चंचल और नकारात्मक होता है। मन को एकाग्र करने के लिए किसी आधार का प्रयोग अवश्य किया जाता है और अपने आप को जोड़ने तथा एकाग्रता के लिए मूर्ति का प्रयोग होता है। मूर्ति पूजा से चीज़ें थोड़ी आसान और भावात्मक हो जाती हैं। इतना नहीं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि भावना को उभरने के लिए चित्र अर्थात मूर्ति की आवश्यकता अवश्य पड़ती ही है। मान लीजिए एक व्यक्ति के हाथ में 3 स्त्रियों के चित्र हैं। एक उसकी माता का, दूसरा उसकी बहन का, तीसरा उसकी पत्नी का। वह व्यक्ति जो जो चित्र देखेगा वैसी वैसी भावना उसके मन में क्रमशः उभरेगी। माँ का चित्र देखकर उसमें ममत्व वात्सल्य दौड़ उठेगा। बहन को देखकर उसके प्रति कर्तव्य की भावना, स्नेह की भावना उभरेगी। पत्नी का चित्र देखकर प्रेम स्नेहालिंगन की भावना प्रगाढ़ हो उठेगी। एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर भाव से उसका पूजन किया, जिसके प्रताप से वह बाण विद्या में अर्जुन से भी अधिक निपुण हो गया। बालक ध्रुव ने नारद जी के उपदेश से मूर्ति बनाकर पूजा की और मात्र 6 माह में ही मूर्ति के माध्यम से साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए। सनातन हिंदू धर्म ही नहीं, संसार के प्रत्येक धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। ईसाई लोग पवित्र क्रॉस की पूजा करते हैं। मुसलमान भाई मक्का शरीफ में संगे असबद को चूमते हैं। कब्र दरगाह पर फूल मालाएँ चढ़ाते हैं। सिख गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। अतः निर्गुण निराकार का ध्यान किया जाता है तथा सगुण साकार की प्रतिमा अर्थात मूर्ति द्वारा ही उपासना करना सबसे न्याय संगत ही माना जाता है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को मूर्ति पूजा अवश्य करनी चाहिए।